साथियों, आज 22 जुलाई है और साल का 5वां महीना भी आज शुरू हो रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 22 जुलाई को महीना कैसे शुरू हो सकता है और बीच महीना कैसे शुरू हो सकता है, मगर हो सकता है। हो ऐसे सकता है कि आज भारतीय पंचांग के अनुसार जो कैलेंडर वर्ष होता है उसका 5वां महीना यानी श्रावण मास शुरू हो रहा है। सावन का महीना शुरू हो रहा है और इस महीने में शिव की पूजा की जाती है। सभी हिंदू धर्म से जुड़े लोग या दूसरे धर्मों से जुड़े लोग भी भली भांति ये चीज़ जानते हैं कि सावन महीने में शिव की पूजा होती है। अब आपको बता दूं कि जो ये सावन का महीना है यह बहुत खास है। अब की बार 72 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि ऐसे योग के साथ ये महीना आ रहा है। आपको बता दूं कि यह महीना सोमवार को शुरू हो रहा है और सोमवार को ही समाप्त होगा। सबसे खास बात तो ये है। और दूसरी बात ये कि इसके अंदर 5 योग ऐसे हैं जो योग कई साल बाद बनते हैं और 72 साल बाद अब की बार योग बन रहे हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि प्रीति योग, स्वार्थ सिद्धि योग, आयुष्मान योग, ये सब योग इस महीने में आ रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है ये कि सावन महीने में ऐसे योग का संयोग बनना। इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बताता चलूं कि सोमवती अमावस्या सावन महीने में अक्सर नहीं आती, बहुत कम आती है। जैसे 1976 में आई थी, 1992 में आई थी, 1997 में आई थी, या उसके बाद 2017 में भी आई थी, मगर कई साल बाद संयोग बनता है। तो सोमवती अमावस्या श्रावण महीने में यानी इसी सावन महीने में आ रही है। तो ये भी एक बड़ा संयोग है और बहुत बड़ा सावन महीना है। और आपको बता दूं कि इस दौरान अगर कोई सच्चे दिल से, सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा के साथ शिव की पूजा करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। हमने इसके कुछ तथ्य जानकारियां भी जुटाई कि पूजा में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि सावन महीने में शिव की पूजा के दौरान क्या क्या चढ़ाया जाता है, क्या नहीं चढ़ाया जाता। और दूसरा, इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि जो परिक्रमा की जाती है वो आधी क्यों की जाती है। शिवलिंग की परिक्रमा कभी पूरी नहीं होती, शिवलिंग की परिक्रमा आधी होती है, पूरी नहीं करनी चाहिए। तो वो पूरी क्यों नहीं की जाती, इसका भी कारण आपको बताऊंगा। वीडियो को आगे से आगे आप शेयर करें और इन जानकारियों को स्क्रीन पे देखते रहें। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि शिवलिंग पर जल और दूध क्यों चढ़ाते हैं। तो आपको बता दूं कि जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था तो उसमें से जो विष निकला था, इस विष को शिवजी ने अपने गले में धारण किया था। शिवजी ने विष पान किया था, यह आपने सुना भी होगा। तो इस वजह से उनका गला है वो नीला हो गया था और उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा था। और विष का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि उनके शरीर की गर्मी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तब उनको शांत करने के लिए ऋषि मुनि और देवताओं ने शिवजी पर ठंडे जल और दूध की धारा चढ़ाई थी, यानी गंगा जल उनके ऊपर चढ़ाया गया था। और तभी से शिवजी के ऊपर ये जल और दूध जैसी शीतलता देने वाली चीज़ें चढ़ाई जाने लगी। और इसके अलावा आपको बता दूं कि सावन महीने में ही शिवजी की पूजा क्यों की जाती है खास तौर पर। वैसे तो 12 महीने होती है, मगर शिवजी की पूजा सावन महीने में खास क्यों हो जाती है, इस पे आपको बता दूं कि भगवान शिव को ताजे फूल पत्ते चढ़ाए जाते हैं और सावन का महीना है वो बारिश का महीना होता है और इसमें पेड़ों के ऊपर नए नए पत्ते फूल लगते हैं। इसी वजह से यह मौसम शिव जी को पसंद है और इसमें शिव की पूजा खास तौर पर की जाती है। दूसरा, इसका एक कारण यह भी है कि स्कंद पुराण के अंदर भगवान शिव ने सनंत कुमार को यह कहा था कि सावन का महीना मुझे बहुत प्रिय है। तो इस महीने का हर तिथि, हर वार, हर घड़ी पल पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो ये व्रत का पर्व है। और तीसरी बात सबसे बड़ी कि माता पार्वती ने सावन महीने में शिवजी को पति के रूप में पाने के लिए तप शुरू किया था और तभी से ये सोमवार के सावन के व्रत ये शुरू हुए थे। और सावन में किए गए तप से देवी पार्वती की मनोकामना पूर्ण हुई थी और उनका विवाह शिवजी से हुआ था। इसी वजह से शिवजी को ये महीना
प्रिय है। शिवलिंग पर तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती? तुलसी अक्सर हर पूजा में होती है, पर शिव के ऊपर तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती? क्योंकि भगवान विष्णु और उनके अवतारों को तुलसी के बिना भोग नहीं लगाते, लेकिन शिव पूजा में तुलसी नहीं रखी जाती। मान्यता है कि पुराने समय में तुलसी के पुण्य कर्मों के वजह से असुर शंखचूड़ को कोई भी देवता मार नहीं पा रहा था। अब आपने देख लिया होगा कि तुलसी के पुण्य कर्मों की वजह से शंखचूड़ को कोई मार नहीं पा रहा था, इसी वजह से तुलसी से दूरी बनाई गई। दूसरा, मान्यता यह भी है कि देवताओं ने शिवजी से शंखचूड़ का वध करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने तुलसी के पतिव्रत धर्म को भंग किया, जिससे तुलसी के पुण्य कर्मों का असर कम हो गया और शिवजी ने शंखचूड़ का वध कर दिया। यानी कि तुलसी कहीं न कहीं शंखचूड़ के वध करने में आड़े आ रही थी। ऐसे में विष्णु जी ने उनके पतिव्रता का धर्म है वो भंग करके और उनके जो पुण्य कर्म था उनको कम कर दिया था। और दूसरा, तुलसी ने भी संकल्प लिया था कि जो छल मेरे साथ किया गया है तो मुझे कभी शिव पूजा में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। तो शिव पूजा में तुलसी कभी नहीं आती है। शालिग्राम आपने नाम सुना होगा, तो ये शालिग्राम है, ये विष्णु जी का ही रूप है। और तुलसी ने विष्णु जी को श्राप दिया था कि आप पत्थर के बन जाएं, और विष्णु जी ने उसे स्वीकार भी किया था, और तभी से शालिग्राम के रूप में पूजा होने लगी। तो इसलिए इन कारणों से कभी भी तुलसी का प्रयोग शिव पूजा में नहीं होता और कभी करना भी नहीं चाहिए। और आज मैं आपको बता दूं कि आपका एक बहुत बड़ा संशय इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। क्लियर सा फंडा है कि लोग ये कह देते हैं कि शिव भगत है वो भांग क्यों पीते हैं, और भांग का नशा क्यों करते हैं, धतूरे का नशा क्यों करते हैं, और आँख की पंखुड़ियाँ हैं वो क्यों चढ़ाई जाती है, आँख के फूल क्यों चढ़ाए जाते हैं। तो आज इस वीडियो में आपके साथ मैं ये भी खुलासा करने वाला हूँ। आपको बता दूं कि आँख, धतूरा, भांग ये सब नशे हैं और शिव को कभी पसंद नहीं है। क्लियर फंडा है, कोई नशे के कारण कि खुद नशेड़ी है, खुद के लालसा के कारण, जिभा के स्वाद के कारण, अपनी टेंशन के कारण अगर कोई करता है तो गलत बात, और किसी को नशा करने के लिए प्रेरित करता है तो गलत बात है। मगर इस वीडियो को पूरा सुने, ध्यान से सुने। भांग, धतूरा, आक ये सब नशे के प्रतीक हैं। जो आज के नशे वो उस समय में नहीं होते थे, सिर्फ ये नशे होते थे। तो इन नशों का समर्पण किया जाता था कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे जगन्नाथ, हे महादेव, ये नशे हैं, ये बुराइयां हैं, ये बुराइयों के प्रतीक हैं, ये हम आपके समर्पित कर रहे हैं। आपने तो दुनिया बचाने के लिए विषपान भी कर लिया, तो इस नशे का भी सर्वनाश करें और ये हमारे से दूर रहें। हम ये जो प्रकृति में फैली हुई बुराइयां हैं इनको आपको समर्पित कर रहे हैं। इसीलिए भांग, धतूरा और आग के फूल चढ़ाए जाते हैं। इससे शिव प्रसन्न नहीं होते, शिव को प्रसन्न करने के लिए नहीं चढ़ाए जाते। ये क्लियर फंडा आपके स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। बड़े बड़े प्रचंड विद्वान इस पर कई बार चर्चाएं भी कर चुके हैं। उन्होंने विषपान किया था, समुद्र मंथन हुआ था उससे, मगर नशा नहीं किया। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी चाहिए कि नशा शिव के नाम पर, भक्ति के नाम पर किसी ने नहीं करना। कोई भी भांग के पकोड़े ना खाएं, कहीं भांग रगड़ते जाएं, भांग रगड़ते आएं, तो शिव पूजा में विशेषकर नशे का कोई महत्व नहीं है। जो साथी कावड़ लाने जा रहे हैं वो इस वीडियो को खासकर ज़रूर देखें, क्योंकि जब वो वापस कावड़ लेकर आते हैं या कहीं भी रास्ते में आपको शिवलिंग दिखाई देता है, आप जलाभिषेक करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो शिवलिंग की कभी पूर्ण परिक्रमा नहीं होती। शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा इसलिए नहीं होती क्योंकि जब हम जलाभिषेक करते हैं तो वो पवित्र गंगा जल, वो शुद्ध गंगा जल, आपकी भक्ति भावना के साथ लाया हुआ गंगा जल जो हम शिव को समर्पित कर रहे हैं, तो वो गंगा जल जब हम जलाभिषेक करते हैं, उसका चढ़ाते हैं शिवलिंग पर, तो हमारे परिक्रमा के दौरान वो हमारे पैरों को टच होता है कि अगर हम पूर्ण परिक्रमा करेंगे तो पैरों के लगेगा, तो पैरों के कभी नहीं लगना चाहिए, वो पवित्र जल हो जाता है।
तो उसे पैरों के ना लगे, इसलिए शिवलिंग के कभी भी परिक्रमा की जाती है वो घूमकर और सीधा निकला जाता है, यानी पवित्र जल के पैर नहीं लगने चाहिए। तो इसीलिए शिवलिंग की आधी परिक्रमा की जाती है। तो ये खास जानकारी कावड़ लाने वाले भाइयों के लिए थी। तो कैसी लगी ये वीडियो, कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा, मगर वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। देखते रहें लोकल हरियाणा समाचार।